हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। कुछ कारणवश, घरेलू कारण तो नहीं आ पा रहा था। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो टाइम ज़ाया न करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा। साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, साइंस। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। साइंस यानी विज्ञान। आपको मैं एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, एडवांस लेवल तक। थोड़ा सा टाइम मेरे साथ दीजिए। मेरे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं। हाय, हेलो बोल दीजिए। हाँ, तो अंकित कुमार नाम है। सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, आज साइंस में हम बताएंगे सेल। सेल क्या होता है, सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए जानते हैं। सेल क्या? सेल सेल यानी क्या होता है? कोशिका। कोशिका। लेकिन इससे पहले, जानने के पहले कुछ तो बेसिक जानना होगा कि आखिर ये सेल क्या है। तो जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, वो दो चीजों से बना हुआ है। वो दो चीज कौन सा है? जो अर्थ है, पृथ्वी, वो दो चीजों से बना हुआ है। एक है सजीव, लिविंग, एक नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव मेरे भाई। अब सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, इतना तो जानता होगा। दोनों में क्या अंतर है तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बेसिक क्लियर के लिए बताता हूँ कि सजीव क्या है, जिसमें जान होता है, प्राण होता है, जो सांस लेता है, क्या है, उसे सजीव कहते हैं। निर्जीव, निर्जीव किसे कहते हैं, जिसमें जान प्राण सांस नहीं होता है। जैसे ये कलम को तोड़ या मरोड़ दो, ये भाई आह ऊह नहीं करेगा, क्योंकि इसमें दर्द नहीं होगा। दर्द हो सकता है, नहीं होगा, इसमें जान नहीं। लेकिन अगर हम किसी को थप्पड़ मार दे या किसी को मार दे तो दर्द से चिल्लाएगा। किसी आदमी को मारो तो दर्द देगा। तो क्या वो सजीव है ना? सजीव और निर्जीव में यही अंतर है। आखिर हम इस सजीव और निर्जीव का कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो सजीव है, कोई भी, चाहे वो पौधा हो, जंतु हो, उसमें कोशिका होता ही है। कोशिका से ही बना हुआ था सजीव। और जो निर्जीव होता है वो परमाणु से बना रहता है। क्या? परमाणु से बना रहता है। छोटे छोटे कण परमाणु रहते हैं। जैसे ये देखो, ये जो ब्लैक बोर्ड है, क्या है, परमाणुओं से बना हुआ है। लेकिन इसको हम केमिस्ट्री में बताएंगे। यहाँ पे हम इस चैप्टर नहीं है बताने वाला, तो इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा इसका डिस्कस, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सजीव का, यानी मेरे भाई कोशिका का। कोशिका का बारे में बताएंगे। डस्टर है? नहीं है वहां पे, डस्टर है, कोई बात नहीं, पहले दो ले लेते हैं। अब देखो, कोशिका का अध्ययन, सेल। गौर से समझना मेरे पास, समझ में आ रहा है या नहीं अंकित? कोई दिक्कत हो तो बोलना, ठीक है? क्योंकि भाई हम सोचते हैं कि जितना मेहनत हम करें उससे दोगुना तुम करो। हम भी अब देखो, सेल क्या बता रहे हैं? सेल मेरे भाई, सेल। अब सेल जो होता है, सेल का क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल। क्या बोलते हैं उसको? स्टडी ऑफ सेल, मतलब कोशिका का अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका का अध्ययन। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? एक क्वेश्चन यहां से भी तुम्हारा बन सकता है, साइटोलॉजी। हम पीडीएफ में है, यहाँ पे रफ लिखेंगे, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि हम यहाँ पे तुम्हारा राइटिंग बैठा बैठा कर पूरा लिखे। साइटोलॉजी। आखिर ये कोशिका होता क्या है? बार बार कोशिका का चर्चा हो रहा है। आखिर ये कोशिका होता क्या है? तो देखो मेरे भाई, ये शरीर है। ये जो शरीर है, क्या है? सजीव चीज है। तो छोटा छोटा कोशिका है, उससे ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। पहले शरीर, पहले सेल रहता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, गौर से समझना, ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब क्या है, ये मिटाने वाला सिस्टम बहुत बेकार है। अब देखो, पहले क्या है, हमारा सेल है। पहले क्या बनता है? सेल बनता है। अब जो सेल है मेरे भाई, ये छोटे छोटा सेल से बनता है, पूरा शरीर बनता है। कोशिका से तो पूरा शरीर बना हुआ है ना। कोशिका नहीं रहेगा तो शरीर बन पाएगा? नहीं बने पाए। सेल के बाद जब स्टेज बढ़ता है तो फिर क्या होता है? ये दिख रहा है ना पूरा बोर्ड। सेल के बाद जब बढ़ता है तो उसके बाद क्या बनता है बताओ? टिश्यू यानी उत्तक। उत्तक। सेल कोशिका, क्या मेरे भाई? कोशिका।
अब जब उत्तक का निर्माण होता है तो क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। ऑर्गन का मतलब समझते हो? अंग। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे ये सेल है तो छोटा छोटा पहले सेल से बना, उसके बाद हल्का मैच्योर हुआ तो उत्तक बना, उसके बाद अंग। अंग का मतलब जैसे लीवर। क्या? लीवर। एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर तुम्हें पूरा देकर समझाऊंगा। क्या? लीवर। लीवर क्या हुआ? अंग हुआ कि नहीं हुआ? किडनी क्या हुआ? अंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ मेरे भाई। फेफड़ा क्या हुआ? अंग हुआ कि नहीं हुआ? गौर से समझ पा रहे या नहीं? क्या? अंग हाथ भी बनता है, हाँ वो भी बन रहा है। लेकिन ये क्या है ना कि तंत्र बन जाता है, फिर हम तुमको बताएंगे। अंग है, कान सब तो अंग ही है ना, तो सब कुछ। जैसे कान है, कान का कोशिका, नाक का कोशिका, सब कोशिका से ही बना हुआ, तो कोशिका मैच्योर हुआ था, सेल, सेल से बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद अंग। मतलब अंग बता रहे, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। हाँ अंग कुछ भी बोल सकते हो। ये हमारा फिंगर क्या है? अंग ही तो है ना, सारा बॉडी का पार्ट अंग ही तो है ना ये। अच्छा देखो यहाँ पे हम बताएंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। सेल के साथ एकदम काउंटर क्वेश्चन जारी रखना, ये नहीं कि मत काउंट। गर्मी लग रहा है क्या? गर्मी बर्दाश्त करो भाई। जो कहावत है कि जो पानी से नहाता है, जो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो ये बात सच है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, गर्मी सहना पड़ेगा। एसी लगा दें वो तो कल का खेल, एसी लगा दें, लेकिन नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है। पढ़ो, मेहनत करो। अब देखो सेल है, ये सेल कोशिका हुआ, उसके बाद मैच्योर हुआ तो उत्तक बना यानी टिश्यू बना। ये एकदम ध्यान रखना। और यहाँ रामायण नहीं चल रहा मेरे भाई, लिखो हल्का हल्का। यहाँ रामायण थोड़ी चल रहा है, स्पीड में लिखो। हम जब दृष्टि में क्लास करते तो स्पीड में समझते थे भी, लिखते थे भी। अब उसके बाद क्या है? ऑर्गन। ये डायग्राम ढांचा बनाओ, फिर बाद में कहा, फिर वीडियो देखो, इतना कहाँ टाइम वेस्ट करोगे फिर? यही टाइम थोड़ी है कि एक ही क्लास के पीछे कल नेक्स्ट क्लास चलेगा। अब देखो क्या बना, जब समझो तो फिर लिखो मत, लेकिन समझते समझते लिखते रहो अपना जो समझ में आए। अब देखो यहाँ पे क्या बना? सेल बना, सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद ऑर्गन बना, अंग बना। उसके बाद क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या? अंग तंत्र। अब अंग तंत्र कौन सा है वो बताते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र। क्या हुआ? पाचन तंत्र। देखो ना, छोटी आंत क्या है? सब पाचन तंत्र है। श्वसन तंत्र, फेफड़ा क्या है? श्वसन तंत्र, फेफड़ा बना ना। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं अंकित? देखो भाई कंफ्यूजन होगा, ये समझ में आ रहा है क्योंकि आसान है। जब आगे जाओगे दिमाग को उलझाना सीखो ना, दिमाग पे जोड़ दो हर चीज को। प्रेशर प्रेशर कहा है? प्रेशर झेलो, स्ट्रेस झेलो, तब समझ में आएगा। अब देखो क्या है? सेल हुआ, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से अंग तंत्र बना, और पूरा अंग तंत्र का एक मानव बन गया। हाँ या ना? क्या बन गया? अब तुमको ये गौर से हम तुमको फिर से समझा देते हैं, यही समझना जरूरी है। अब तुमको एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, बड़ा सॉलिड एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। कोई जानता है ना कि एग्जाम्पल तो देते ही एकदम बढ़िया नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं, एक मध्यम परिवार का लड़का है, मध्यम परिवार का एग्जाम्पल देते हैं। अंबानी खानदान का थोड़ी है। हाँ तो देखो मेरे भाई, ये हो गया सेल पहले बना। क्या बना? सेल। सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। तुम्हें डायग्राम जरूर बनाया है, बना लिया है तो हमारे साथ बनाओ। पहले सेल लिखते हैं, जब इतना हम देर लिखते हैं तो इतना देर में तो तुम्हारा कॉपी में सेल तैयार होना चाहिए। बोले क्या भाई? समझ जब नहीं सेल, अब सेल हो गया, हाँ पहले समझ। सेल हो गया, हम 2 मिनट टाइम देंगे। सेल के बाद क्या हो गया? टिश्यू हो गया, टिश्यू उत्तक। उसके बाद क्या हो गया? ऑर्गन हो गया। क्या हो गया? अंग हो गया। यहाँ पर राइटिंग वाला काम नहीं करेंगे। ऑर्गन हो गया, ऑर्गन के बाद क्या हो गया? अंग तंत्र हो गया, अंग तंत्र हो गया। अंग तंत्र के बाद क्या हो गया? मानव हो गया कि नहीं हो गया? तुम गौर से समझो, एग्जांपल दे सकता है। सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद अंग तंत्र, मानव। मतलब सेल के मतलब कोशिका, कोशिका के बाद क्या? टिश्यू, उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग में लीवर, किडनी, फेफड़ा, हाथ, गोड़, सब तो यही है ना। अंग के बाद अंग तंत्र, अंग तंत्र, मानव, पूरा मानव शरीर का ढांचा। गौर से समझा। तो कोई एग्जाम्पल तुमको देते हैं, जैसे ये मानव शरीर है, ठीक है। अब देखो पहले ये सेल से पूरा बनता है शरीर। पहले सेल से क्या होता है? छोटा छोटा सेल से मैच्योर होता है, धीरे धीरे क्या बनता है? टिश्यू बनता है, उत्तक बनता है। माना कि एक सेल है, दूसरा फिर जुड़ा तो हल्का मैच्योर हुआ तो बड़ा उत्तक हुआ। उत्तक से ऑर्गन बन गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ऑर्गन बन गया। ऑर्गन के बाद पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र सब बन गया। स्वतंत्र का पूरा मानव बन गया मेरे भाई।
समझ में आया कि नहीं? अब देखो एग्जाम्पल, हम सटीक एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल। पहला, ईट देखा है? ईट है, ईट को ऐसे गिलावा पे जोड़ते हैं, सीमेंट पे जोड़ते हैं ना, देखता है मजदूर लोग, अभी देखो काम लगा हुआ है। ईट के बाद क्या बनता है तुम्हारा? ईट जब जोड़ते हो तो उसको फिर उसके बाद क्या बनता है? दीवार। क्या बनता है मेरे भाई? दीवार। क्या बना? दीवार। अब दीवार के बाद क्या कमता है? जब चारों तरफ दीवार पड़ जाता है, एक कमरा हो जाता है। क्या बन जाता है? एक कमरा। क्या बन जाता है मेरे भाई? वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है? कमरा। कमरा जब पूरा तैयार हो जाता है तो उसमें पुट्टी उट्टी लगा कर ये मकान तैयार हो गया ना, तो कमरा के बाद मकान ही तो बनेगा ना मेरे भाई। वही तो बात समझो ना, मकान बन गया। दम एग्जाम्पल समझा या नहीं समझा? अब आगे आगे थोड़ा सा इंटरनल घुसेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, चलो अब आगे बताते हैं। अब देखो, अब तुम इतना देर में ढांचा तो लिखा, लिख लिया ना ये? हाँ, देते हैं हम, देखते हैं, देते हैं। अब देखो, लिखो कि जीवों की छोटी इकाई कोशिका। लिखो, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका किसे कहते हैं? ठीक है ना? तो लिखो, कोशिका सजीवों अथवा जीवन के आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक, मतलब नॉर्मल, इतना टफ परिभाषा मत लिखो, हमारा लैंग्वेज में लिखो। कोई हमसे ज्यादा नहीं जानता है, या अपने आप को मानते हैं। जीवों की छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं, उतना कहे था हम लिखोगे मेरे भाई। जीवों की छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखो मेरे भाई, कोशिका जो है, कोशिका जो है क्रियात्मक एवं सकारात्मक, एक मिनट, कोशिका, हाँ, कोशिका जो है रचनात्मक, रचनात्मक एवं क्रियात्मक होता है कि नहीं? तुम पढ़े थे क्या वो? अब बता, तो कैसे पूछा कि रचनात्मक एवं क्रियात्मक? अब बताते हैं। रचनात्मक एवं क्रियात्मक पता होना भी नहीं चाहिए, ये बात सच है, क्योंकि नया चीज पढ़ रहे हो तो तुम्हें हर चीज यहाँ पे हम बताएंगे, हमें यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्योंकि भाई हम झेले है ना। अब कोशिका जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक है। अब देखो कैसे है रचनात्मक एवं क्रियात्मक। पहले रचनात्मक को जानते हैं। कोशिका क्या करता है? रचनात्मक मतलब सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना कौन कहता है? सब कहता है सृष्टि की रचना भगवान की है, ये हम नहीं कहते हैं। ज्योग्राफी पढ़ो, पता चलेगा कि सृष्टि की रचना कौन की है। बात समझ रहे हो? तो उसी प्रकार क्या है कि रचनात्मक मतलब किसी चीज को रचना करना, रचने वाला। जैसे कृष्ण महाभारत को रच देते हैं, लेकिन वो रचे हुए खेल में अर्जुन, दुर्योधन, भीम, नकुल, सहदेव सब क्या करता है? लड़ता है। सब तो फिक्स रहता है ना। हम लोग बने हुए हैं, सिर्फ रच रहे हैं, हम लोग उसमें उलझ रहे हैं। तो रचनात्मक मतलब रचना करना, किसी का रचना करना। अब देखो, जैसे कि हम क्या बताया, सेल बना, सेल के बाद टिश्यू बना, टिश्यू के बाद क्या बना? तुम बताओ मेरे भाई। हाँ, अंग बना, अंग के बाद क्या बना? अंग तंत्र बना मेरे भाई, अंग तंत्र के बाद क्या बना? मानव बना। तो उसी प्रकार रचना हुआ होगा था, सेल से तो ही निर्माण हुआ होगा ना। पहले तो सेल से ही निर्माण हुआ, सेल बना, उसके बाद सारा चीज बना। कोशिका, जीवों की छोटी इकाई को कोशिका, तो पूरा शरीर हमारा कोशिका से बना हुआ, ये बात ध्यान रखिए। यानी क्या? शरीर एक रचनात्मक क्रिया है। क्या है? कोशिका एक रचनात्मक है, क्रियात्मक। अब क्या है? क्रियात्मक। क्या मेरे भाई? अब देखो, क्रियात्मक नहीं है। लीवर का काम क्या है? फेफड़ा का काम क्या है? श्वसन। किडनी का काम क्या है? खून फ्रेश करना। किडनी का काम क्या है? खून फ्रेश करना, ब्लड को क्या करना? शुद्ध करना। फेफड़ा का काम क्या है? शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे शरीर तक पहुंचाना। तो सब अपना अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ या ना? तो रचनात्मक एवं क्रियात्मक समझ गए? यही तो है। हाँ, बात को समझा? देखो, हमारा जो सजीव अंग इसलिए सजीव है क्योंकि वो सजीव है, काम कर रहा है। काम करना बंद कर दिया, खत्म। मृत्यु आदमी को कहो भैया कि आपका 10 बीघा जो जमीन था, प्लॉट, वो कोई ले लिया है, कान में जाकर कोई मर गया है, तो उसको कहो भैया आपका जो 10 बीघा का फ्लैट है, प्लॉट हो आपका, कोई कब्जा कर लिया बगल वाला, उसको कोई मतलब है कि तुमको लग रहा है कि उसको भी मतलब है? खत्म। तो रचनात्मक क्रियात्मक उसका दोनों खत्म हो गया। ब्लड में क्या हो पाए? खून दौड़ना बंद, सांस दौड़ना बंद, खत्म। सब चीज को कुछ कर सकता है? इसलिए कहा गया है कि शरीर ही सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ। शरीर को स्वस्थ रखो। सुबह सुबह हम तुमको बोलते हैं दौड़ा उड़ा करो, तुम कहाँ इतना यंग लड़का हो के इधर तुम कहाँ तुम दौड़ता है? हम इतना दिन हम गए हैं ग्राउंड पे, आज तक तुमको कभी दौड़ते हुए नहीं देखे।
हाँ तो जब हम ग्राउंड पे जाते थे किसी लड़कन को नहीं देखते थे। हम्म। आप देखो शरीर को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। लेकिन देखो मेरे भाई, शरीर का जो कोशिका है, ये बताओ एक हाथी का शरीर, एक हाथी का शरीर और एक गधा का शरीर या कुत्ता का शरीर, दोनों का सेम है? तो दोनों का कोशिका अलग होगा कि नहीं? तो कोशिका किसका बड़ा होगा, हाथी का या कुत्ता का? हाथी का। जितना बड़ा शरीर उसमें ज्यादा संख्या में कोशिका होगा। जैसे एक नाक है तो एक नाक कोशिका से बना हुआ है, लेकिन एक पेट है, पेट ज्यादा है ना, तो पेट का कोशिका। बात को समझा? तो उसी प्रकार एक कुत्ता है मेरे भाई, क्या है? एक कुत्ता है और एक हाथी है। कुत्ता उतना पालता है कि नहीं? तो कुत्ता उतना पालो ही मत। हाँ, एक कुत्ता है एक हाथी है। तो अब कुत्ता का सेल बड़ा होगा या हाथी का सेल बड़ा होगा? हाथी, क्योंकि हाथी बड़ा जानवर है, भारी जानवर है। अभी असम में कुछ योजना भी चलाया गया हाथी को लेकर। तो ये हाथी भी है। तो हाथी जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा कोशिका होगा कि नहीं होगा? अब उसी प्रकार जन पौधे भी कोशिका से बना हुआ रहता है, हाँ या ना? बना हुआ रहता है। अब पौधा का देखो, पौधा का एक पौधा ले लो पीपल, एक ले लो कमल या गुलाब, गुलाब ही ले लेते हैं, गुलाब लोगों का फेमस है। तो अब दोनों का कोशिका किसका ज्यादा बड़ा होगा? पीपल का, क्योंकि पीपल बड़ा पौधा है। तो जितना बड़ा जो कोई वस्तु होगा, मतलब सजीव प्राणी होगा, उसका उतना बड़ा कोशिका होगा। यानी देखा जाए तो कोशिका का जो विभाजन है यानी अंतर है, वो जैसे जैसे बड़ा होता परिवर्तन होते रहता है। बात को समझा कि नहीं समझा? तो कोशिका क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है। समझा कि नहीं समझा यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा 2 मिनट, बोलो भाई। हैं? नहीं ना? देखो कोशिका का जो आकृति है, कोशिका का जो आकृति है उसके कार्य पर निर्भर करता है। क्या करता है? कार्य पर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है उसके कार्य पे? लीवर है, तो लीवर का कोशिका क्या होता है? लीवर ऐसा होता है और ये हमारा छोटी आंत है, छोटी आंत लंबा होता है। तो छोटी आंत का क्या काम, क्या है? भोजन पचाना, ये सब बताएंगे। और लीवर का क्या क्या है? एक जूस निकालता है, उससे फैट उट को पचाता है। तो दोनों का काम अलग है, तो दोनों का कोशिका अलग होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? दिक्कत है या नहीं? अरे मेरे भाई तुम तो फंसा दिया हमको। ये तो पूरा डॉटर में तुम डाल दिए, तो पूरा कॉन्सेप्ट उल्टा समझ गए तुम। अब देखो यहाँ पे समझो समझो समझो। जैसे ये लीवर है, क्या है? देखो ये सब कॉन्सेप्ट समझो। लीवर है और एक है पाचन तंत्र, ये मतलब छोटी आंत, ठीक है? छोटी आंत, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंग्लिश बाद में लिखेंगे। अब लीवर क्या है? चलो ये लीवर इतना सारा है और ये छोटी आंत इतना लंबा होता है, ठीक है? तो अब देखो लीवर का काम क्या है? अलग काम है। और छोटी आंत का काम है भोजन पचाना। लीवर क्या करता है पढ़ाएंगे डिटेल में, एक जूस निकालता है, जूस से भोजन टूटता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, वो अलग चीज है। अब मेरे भाई छोटी आंत लंबा होगी, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। तो कार्य पे इसका आकृति निर्भर नहीं कर रहा है। देखो ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो तुम अपना पीडीएफ में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है कि सभी सजीवों की कोशिका एक समान नहीं होती है। अलग अलग सजीवों की कोशिका के आकार, स्वरूप, संख्या एक दूसरे से काफी भिन्न होते हैं। समझा कि नहीं समझा? सभी सजीवों की कोशिका एक समान होती है। गाय का कोशिका और एक गधा का कोशिका सेम होगा? चलो गाय गधा तो कम से कम मिल भी जाए, गाय और चूहा का कोशिका सेम होगा? नहीं होगा मेरे भाई, होगा। अब देखो क्या लिखा है, कोशिका का आकार एवं आकृति कैसे होगी, ये कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। अभी बताया ना तुमको कि ये कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका का आकार एवं आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। लीवर का भी बताएं, किडनी का अलग बताएं, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ का अलग होगा मेरे भाई कोशिका, गुलाब का अलग हो, कमल को जितना छोटा उतना कोशिका संख्या होगी कम। अब हाथी भाई इतना बड़ा होता है मेरे भाई, तो उसका कोशिका इतना बड़ा होगा ना। चूहा इतना वो होवे करता तो कितना कोशिका होगा? शरीर हमारा कोशिका से बना हो, चूहा खत्म। कार्तिक जी गणेश जी वाला कहानी सुना ना कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा, उल्लू पूरा उड़ता है, जो चूहा रहता है माँ बाप के चारों ओर घूम लेता है, कहता है हम तो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा ले। भैया यहाँ पूरा पृथ्वी घूमे, तुम्हारा जमीन पर कोई कब्जा कर लेगा, ठीक है ना? जमाना खत्म हो गया। जब तक तुम दबंगाई नहीं रहोगे ना, तो तक तुमको शोषण होगा।
फिर दबंग बनकर रहो, दबंग थे, दबंग है, दबंग रहेंगे। दम ये ओपनली चैलेंज रखो। तो अब देखो कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते भी रहते हैं। अब देखो ये चीज तुम्हें हम नहीं बताएं, देखो कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलते रहे। अमीबा तथा मनुष्य का डब्ल्यूबीसी कोशिका का आकार निचले, ये दोनों कोशिका आकार बदलते रहते हैं। अमीबा एक होता है कोशिका बदलते रहता है। जैसे कि देखो, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, ये कोशिका खंड ऐसे यहां से कट जाएगा, छोटा हो गया, बात को समझा, फिर यहां से कट गया, फिर छोटा हो गया, तो कोशिका बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। हमारा शरीर रहता है, यहाँ से काट के भाई छोड़ दो, फिर टहलने लगो, तो क्या होगा, हमारा शरीर पल पल बदलते रहता है, गिरगिट कलर बदलते रहता है ना। तो उसके बाद अमीबा क्या करता है, छोटा छोटा कभी टू कलर, ये अमीबा बदलते रहता है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या है मेरे भाई, सभी सजीवों की संख्या एक समान नहीं, कोशिका की संख्या आधार, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोटल पीडीएफ वाला चीज हम तुम्हें बता दिए हैं। अब देखो कोशिका, ये चीज हम तुम्हें नहीं बताएंगे, बताए हैं, बता देते हैं। यूनिसेलर कोशिका, कोशिका दो पार्टों में, एक यूनिसेलर एक मल्टीसेलर। जब जीवों के शरीर का केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है, कोशिका जीव कहलाता है। अब देखो यूनिसेलर क्या है मेरे भाई, एक कोशिकीय, क्या एक कोशिकीय, यूनिसेलर, यूनिसेलर एक कोशिकीय, क्या एक कोशिकीय। अब एक कोशिकीय क्या होता है मेरे भाई, इस ना पानी रहने दो, पियेंगे तो कहे ना कि थोड़ा सा बर्दाश्त करना, हर चीज को सीखो। ये नहीं कि प्यास लगा तो पी लिए, भूख लगा तो खा लिए, बर्दाश्त करना, गर्मी लगा तो एसी चालू कर दिया, फिर कुछ नहीं भाई, बर्दाश्त करो। एक कहावत है कि स्ट्रगल इज ए लाइफ ऑफ आर्ट, बट इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, स्ट्रगल करो तो तुम्हारा जीवन ही परिवर्तन होगा। बनना है जैसे सब मर रहा है चपरासी, और वैसे राजा बनना है तो मेहनत करना होगा। तो अब देखो ये सब पानी उनी का झंझट बाद में। अब देखो एक कोशिकीय मतलब सिर्फ एक कोशिका से ही बना हुआ रहता है, इसमें टिश्यू का निर्माण नहीं होगा। देखो कितना बड़ा चीज बता रहे हैं हम तुमको, अंग तंत्र का निर्माण नहीं होगा, ऑर्गन का निर्माण नहीं होगा, मान पूरा शरीर नहीं, सिर्फ कोशिका रहेगा। क्या रहेगा, लेकिन ये सूक्ष्म आंखों से नहीं दिखेगा। उसको क्या करना, वो नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, इसे सूक्ष्मदर्शी से देखना होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तो सब सारा चीज तो उम्मीद करते हैं कि बता ही दिए मेरे भाई। हाँ एक है मल्टी सेलुलर, क्या है, बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर बता दिए, एक मल्टी सेलुलर, क्या मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय। इसमें क्या होता है तुम बताओ, कुछ पढ़कर बताओ। हाँ हाँ सभी कोशिका से बना होता हाँ है, हाँ मतलब हम लोग अपने आप से देख सकते हाँ हैं। हाँ, तो बताओ एग्जाम्पल बताओ। हम्म, हाँ हाँ, मानव, मानव तो बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ है ना, तभी तो देख सकते हैं। तो आज तुम्हारा कोशिका खत्म हुआ, कुछ फैक्ट है, इसको फैक्ट याद कर लेना। बाकी चलो हम पूछ ही लेते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, देखो ही बदलो भाई। हाँ भाई तुमको दिख कर भी पता नहीं चलता, तुम पागल है क्या। क्या हम क्वेश्चन पूछे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, फिर मतलब मियाज मेरा झरका देता है। न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। हाँ तो जितना हम बताएं उतना रिवीजन कर पाओ। तो आज का क्लास इतना तक खत्म करते हैं। थैंक यू।